बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हमने। पीछे मैंने कुछ लॉज कुछ कवानीन एक्सप्लेन किए थे, उन्हीं कवानीन का बार बार यूज़ होगा और उसी तरीके से हमने इसको हल करना है। आज करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि रैशनल नंबर में लिखा था, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में था, किस फॉर्म में लिखा था, रैशनल नंबर में। अब रैशनल नंबर में है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि सारा काम वही होगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, उल्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट देखें जी। फर्स्ट पार्ट है 27 बाय 125, 27 125। एलसीएम ले लें जी। 27 का एलसीएम लिया, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। उसके बाद दूसरी अमाउंट क्या है, 125। 125 का भी एलसीएम ले लें, ये 5 से जाएगा। 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो 3 कितने टाइम्स, ये हमारे पास आ गया जी। चलो इस तरह लिख ले पहले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। जितने टाइम हो उतनी पावर। इसी तरीके से 5 भी 3 टाइम्स है, 5 की पावर क्या आ गई, 3। और ये हमने लॉ पढ़ा था कि अगर पावर सेम हो तो उसको हम एक पावर में लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा 3/5 की पावर 3। उसके बाद ही आगे इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो होते जाएंगे। उसके बाद आ गया जी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 144 बाय 81। एलसीएम ले लें सबसे पहले 144 का। 2 से जी, 2 7s are 14, 2 2s are 4, अगेन 2 से जाएगा। 2 3s are 6, 1 कैरी 12, 2 6s are 12, अगेन 2 से। 2 1s are 2, 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। उसके बाद 81, इसका भी एलसीएम ले लें साथ। 3 से जाएगा, 3 2s are 6, 2 कैरी 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमारे पास 144 की जगह फिर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 3 4। ठीक है जी। उसके बाद 81 की जगह क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखने के बाद जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में पेयरिंग की थी पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, उसी तरीके से हमने यहाँ पे अब क्या करना है, पेयरिंग करनी है। तो एक पेयर हमारे पास बन गया ये, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये। इसी तरीके से एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 ये वाला पेयर, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ये वाला और 3 की पावर 2 ये वाला, डिवाइडेड बाय एक पेयर ये है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई एक पेयर ये है 3 की पावर 2। तो उसी तरीके से इन सब की पावर क्या है, सेम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। पावर सब की सेम है तो उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 4 3s are 12, ऊपर क्या आ गया जी 12, 3 3s are 9, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर आ गया 12, नीचे क्या आ गया 9
और होल पावर 2 वैसे का वैसे ही। तो रैशनल नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद ही आगे इसका थर्ड पार्ट है। सेम इसी तरीके से आपने सबसे पहले एलसीएम को लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने पावर सेम बनानी है सबकी, और उसको फिर एक पावर में यानी ब्रैकेट के अंदर उस अमाउंट को लिखकर उसको एक पावर में लिख देना है। थर्ड पार्ट में भी सेम इसी तरीके से होगा। थर्ड पार्ट दिया हुआ है -64, थर्ड पार्ट -64 125। सबसे पहले 64 का एलसीएम ले लें, 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद जी 125 इसका एलसीएम ले लिया, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास आ गया -64 की जगह उसका जो एलसीएम या उसके प्राइम फैक्टर्स वो क्या हैं जी, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2 × 2 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 125 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 का पेड़ लिया, यहाँ पे 2 का पेड़ तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पेड़ नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का पेड़ तब आ सकता है जब 5 4 टाइम्स होता। तो एक पेड़ ये बन जाना था, एक पेड़ आगे बन जाना था, लेकिन यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है जी, 3 टाइम्स। तो हमने इसको सेम पावर एक पावर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो इसकी पावर तो बन रही है 3, इसका मतलब है अब हमने यहाँ पर कितने टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे इस 2 को भी, ताकि पावर कितनी बने 3, यानी जितनी पावर नीचे उतनी ही पावर ऊपर। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें। हम यहाँ पे पेयरिंग नहीं ले सकते, क्योंकि एक पेड़ तो बन गया ये, लेकिन इसका पेड़ नहीं बन रहा। अगर आगे एक और 5 होता तो फिर इसका क्या बन जाना था, पेड़ बन जाना था। तो हमने ऊपर भी पेयरिंग ले लेते लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं बन रहा। तो हमने तो बेसिकली काम जो है वो है सेम पावर बनाना। तो हम यहाँ पर तीनों को कंसीडर करेंगे, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी 3। जिस तरह हमने यहाँ पे 3 जो है उनको कंसीडर किया, इसी तरीके से ऊपर भी हम सेम काम करेंगे। तो हम 3 को कंसीडर करेंगे। एक हमारे पास ये बन गया पावर कितनी जी, माइनस ये वाला 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई एक हमारे पास 2 की पावर 3 ये बन गया, और नीचे क्या आ गया 5 की पावर 3। अब देखें पावर सेम हो गई। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको एक पावर में लिख सकते हैं। बाकी ये उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर कर देता हूँ माइनस, मल्टीप्लाई कर दें 2 2 ज़ा 4 और नीचे क्या आ गया 5। तो अगर हम इसके साथ लिख लें, क्योंकि ये ऊपर वाली अमाउंट के साथ है, तो अगर हम इसकी पावर ओपन करें तो दोबारा क्या बन जाएगा 64, और इसकी पावर ओपन करें तो क्या बन जाएगा 125। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं इसने क्या पूछा हुआ है, उसी तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया ये हमारे पास 5, और पार्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू। अब उसने दिया हुआ है सिर्फ वैल्यू फाइंड करें। अब लॉस को पहले देखेंगे, जो सूटेबल लॉ पहले लगेगा उस लॉ को अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके आगे वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जी -2/3 पावर कितनी आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई
3/2 पावर कितनी आ गई 2। ये हमारे पास पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर दें। बेस सबसे पहले डिफरेंट है, पावर्स को ओपन करके इसको हल कर दें। -2⁻³ पावर कितनी है जी 3, इसका मतलब है ये 3 टाइम्स लिखना है। -2⁻³ -2⁻³ और मल्टीप्लाई -2⁻3। पावर 3 थी तो -2⁻3 को हमने क्या किया 3 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई। पावर 2 है तो इसको क्या करो फिर 2 टाइम लिख दो -3/2। अब यहाँ पर देखें जी, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया और ये 2 इस 2 से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? सबसे पहले तो साइन को देखना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, यानी ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ऊपर बच रहा है 2, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, तो ऊपर आ गया 2, नीचे हमारे पास क्या आ गया 3, तो ये क्या आ गया जी -2/3। इसको हल करने का एक और मेथड भी है, लेकिन ये ज़रा आसान है तो आप इसी तरीके से कर लें। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसका मेथड क्या है जी कि आप इसको बल्कि इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद ही आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1/2 पावर क्या है जी 3 डिवाइड 1/4 पावर क्या है जी 2। अब इसको भी हल करने का एक और तरीका है, लेकिन हम जो लास्ट पीछे वाला फर्स्ट पार्ट क्या उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 पावर कितनी है 3, इसका मतलब है 1/2 को कितने टाइम्स लिखना है जी 3 टाइम्स। उसके बाद क्या आ गया डिवाइड 1/4 पावर कितनी है 2, इसका मतलब है 1/4 को क्या करना है 2 टाइम्स लिख देना है। मल्टीप्लाई ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड इसी तरीके से 1 1 ज़ा 1 एंड 4 4 ज़ा 16। अब डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए, डिवाइड के बाद क्या आ जाए डिवाइड, तो जो पहली वाली अमाउंट वैसे की वैसी रहेगी। इस अमाउंट को उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई 16/1। 1/16 था, उल्टा दिया, 16 ऊपर चला गया और 1 किधर आ गया नीचे। डिवाइड के बाद डिवाइड आए तो वो वाली सारी की सारी अमाउंट उल्ट होकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लें। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, यानी 1 1 से कट गया, या फिर 2 1 ज़ा 2, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। उसके बाद आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आ गया जी -2/3 पावर आ गई 2 और एक और पावर आ गई 3। -2/3 पावर आ गई 2 और एक और पावर आ गई 3। अब हमने पढ़ा था अगर पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। और अगर पावर ऑड हो
तो प्लस का साइन जो है वो किस में रहता है, माइनस में। तो ये पावर इवन है, क्या हो जाएगी, प्लस 2/3 का स्क्वायर और होल पावर क्या आ गई, 3। अब एक लॉ हमने पढ़ा था पावर लॉ, उसके मुताबिक पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 3, पावर क्या आ गई, 6। अब जितनी पावर उतने टाइम्स लिख दें, 2/3 पावर कितनी है, 6, इसको 6 टाइम्स लिख दें तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। कितने टाइम हो गया जी, 1 2 3 4 5, 1 टाइम ओ लिखना है, 2/3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से, नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 को मल्टीप्लाई किया 27 से तो ये क्या आ जाएगा जी, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 18। उसके बाद 2 7, तो ये हमारे पास आ गया 9, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी और 5 प्लस 1 6 एंड 1 7। तो ये कितना आ गया, 7 2 9। उसके बाद ये आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पहले इसको हल करना है, उसके बाद इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, पार्ट नंबर आ गया जी 1। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4/5, 4/5 पावर कितनी है जी, 5, मल्टीप्लाई 4/5 पावर कितनी है जी, 3। तो 4/5 पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 पावर क्या है, 3। अगर हम इस पावर 3 का बेस देखें तो क्या है, 4/5, इसका बेस भी क्या है, 4/5। अगर बेस सेम हो तो बेस को 1 टाइम लिख के पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड। तो ये क्या बन जाएगा, 4/5, 5 प्लस 3 क्या बन गया, 8। उसने दिया हुआ है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने पावर नोटेशन में लिखना है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना। तो हम इसको पावर नोटेशन में यानी वैसे ऐसे ही लिख देंगे, आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3/4 पावर 6 डिवाइड, 3/4 पावर 4, 3/4 पावर क्या है जी, 6 डिवाइड 3/4 पावर क्या है जी, 4। अब देखें जी, इस 6 पावर का बेस क्या है, 3/4, 4 पावर का बेस भी क्या है, 3/4। तो लॉ के मुताबिक बेस को 1 टाइम लिखेंगे और 6 इसका जो साइन होगा उसको उल्टा देंगे, जिसके साथ कुछ ना हो क्या होता है, प्लस। तो प्लस को क्या लिख देना है, माइनस। अगर माइनस होता तो फिर क्या लिखना था, प्लस। तो 6 प्लस को -4, 6 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2। चूँकि उसने खुद दिया हुआ है कि इसको पावर फॉर्म में लिखें, इसको आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई या मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद ये आगे आ गया थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो भी जल्दी से देख लें।
थर्ड पार्ट दिया हुआ है जी 2/5, थर्ड पार्ट 2/5 पावर आ गई 2, डिवाइड 2/5 पावर आ गई 4। तो उसी तरीके से बेस दोनों के सेम है, बेस को लिखेंगे 1 टाइम पावर्स 2। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो सेम पावर आनी थी, सेम साइन के साथ, लेकिन अगर डिवाइड हो तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अभी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पर अब क्या आएगा माइनस। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो तो +4 ही आना था, लेकिन डिवाइड हो तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यानी पावर का साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमने लॉ में पढ़ा था। ये आ गया -4, 2/5, ये बन जाएगा 2 में से 4 निकालने तो 2, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस। पावर हमेशा जब आपने सॉल्व करना है, पावर को हमेशा प्लस में ही लेना है। अगर वो माइनस में आए तो उसको प्लस में कन्वर्ट करें। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन, जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज। इसको उल्टा दें, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 2/5 है, इसको क्या लिख दें 5/2, तो पावर किस में बन गई प्लस में। इसी तरीके से आगे हमारे पास पार्ट नंबर आ गया 4। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है -5 की पावर 6 डिवाइड -5 की पावर 8। तो बेस दोनों के सेम है, तो क्या करेंगे जी 6 डिवाइड है, इस पावर का साइन चेंज करना है, जिसके साथ कोई साइन ना हो, क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर -5, 6 में से 8 निकाल देंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन किसका आएगा माइनस का। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, जिसके नीचे कुछ ना हो, क्या होता है 1। अब इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 1 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस में आए तो प्लस। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, वो क्या है कि जब हमने इसको उल्टाया तो सिर्फ किसका साइन चेंज करना है पावर का, इसका साइन चेंज नहीं करना। इस अमाउंट का जो भी साइन होगा, माइनस प्लस है माइनस है जो भी है, वो चेंज नहीं करना। ये ना हो कि आप कह दें कि ये इसको -2 को +2 किया तो ये भी -5 + 5 हो जाएगा, वो आपका फिर क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा गलत होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।